गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। जब आप बाहर जाते हैं तो जाके वहाँ देखिए कि वहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, पर उसमें से कुछ बहुत ही छोटे छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कुछ सिर्फ पैचेस सिर्फ छोटे छोटे घास उगी रहती है ना बाहर आपके ग्राउंड में। तो वही बोल रहा है, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग साइज़ के। सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी के पास ग्रीन लीव्स होती है, while some other have radish one, सब रेडिश कलर की होती है। some have huge red flowers, किसी पे लाल लाल रंग के फूल खिले रहते हैं। some has tiny blue ones, किसी पे नीले नीले फूल उगे रहते हैं। ओके क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स, एक जैसे प्लांट्स तो कभी होते नहीं हैं। while some have none, किसी के पास कोई फ्लावर नहीं होते। We do see a variety of plants existing all around us, near our home, in the school ground, on the way to school, in the park and garden, isn't it? मतलब ये कह रहा है कि हम लोग बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। कभी हम लोग जब स्कूल में रहते हैं तब देखते हैं, हम लोग अपने होम में रहते हैं तब देखते हैं, होम के बाहर। कुछ हम लोग होम के अंदर गार्डनिंग करते हैं, घर के अंदर करते हैं। कुछ जब हम लोग स्कूल जाते रहते हैं उसके जो रास्ता रहता है उसके बीच में जो रहते हैं उनको देखते हैं, प्लांट्स लोग को। और हम लोग कुछ पार्क्स में जब जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं तब हम लोग देखते हैं। तो यही बोल रहा है कि प्लांट्स जगह जगह पे, तो कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस to understand the difference between plants of their different kinds। तो बोल रहा है चलो हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट प्लांट्स के बीच का अंतर समझ पाएँ। कैन यू लेबल द स्टेम, द ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 4.1। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है क्या तुम जानते हो प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? क्या तुम ये जानते हो कि कौन से पार्ट स्टेम है, कौन से पार्ट ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, ये सब तुम लोग को लेबल करने, कहाँ कहाँ क्या क्या है ये तुम लोग को जानना है। तो बोले फिगर 4.1 में आपको जाना है और देखना है। तो आपको ये पिक्चर है 4.1, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ है। जैसे कि आपको पूछा स्टेम, तो स्टेम ये है आपका। और फिर पूछ रहा है आपका रूट, तो रूट तो बिलो द ग्राउंड होता है। ओके तो यही सब आपको बताना है। और हमारा पहला क्या है, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़। ये सब 3 टाइप्स के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। तो इन तीनों टाइप्स के प्लांट को हमें बताना है ये क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हमारी एक एक्टिविटी दी है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। जो प्लांट्स आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हों, जो प्लांट आपके साइज़ के हों, और जो प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े हों आपसे। ओके फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम। मतलब जो आपसे छोटे प्लांट हैं, मतलब जो आपसे छोटे हैं, मतलब आपकी हाइट इतनी है तो वो इतने हैं, लगभग इतने, तो आप उनको बेंड आसानी से कर लेंगे। और अगर वो आपसे टॉलर हैं तो आप उनको बेंड नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपके हाइट के हैं तो आप उनको ऑलमोस्ट बेंड करने की कोशिश करेंगे। अब वो बेंड होता है वो उसकी हाइट पे होगा, वो कितना थिक है। तो वही हम जानेंगे कि अब हर्ब्स क्या होते हैं, सब्स क्या होते हैं और ट्रीज़ क्या होते हैं। आपको उसे तोड़ना नहीं, आपको सिर्फ से बेंड करना है। आप बेंड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये ध्यान रखिए कि वो टूटे ना स्टेम। यू हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। ये टॉल प्लांट जो ट्रीज़ होते हैं उनको जाके आप हग करिए
तो उनको आप हग करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो कितना मजबूत है, कितना वो थिक है। We also need to notice from where the branches grow in some plants. हमें ये भी नोटिस करना है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें से ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, ऊपर से कि नीचे से कि बीच से, कहाँ से निकल रही हैं। Close to the ground और higher up to the stem, मतलब ग्राउंड के पास से ही निकल रही हैं उसकी ब्रांचेस या स्टेम के ऊपर से। We will now grow all the plants we observed. In table 4.1, some examples are shown. You can fill the column 1. Figure 4.1, आपको सिर्फ कॉलम 1 भरना है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ये भरना है कि आपको यहाँ प्लांट्स के नाम लिखने हैं, कौन सा प्लांट आप जानते हैं वो लिखना है, और आपको उसकी हाइट लिखनी है। मतलब ये नहीं कि 4.5 सेंटीमीटर 1 मीटर, ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है शॉर्ट है कि टॉल है, अबाउट माई हाइट है, या बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ये आपको लिखना है। ओके, जैसे यहाँ आपने कुछ प्लांट का नाम लिखना है, जैसे कि नीम। अब आप उसे लिख लेंगे, वो शॉर्ट है। आपने लिख दिया यहाँ पाइनएप्पल, या आपने लिख दिया यहाँ पे कोई भी प्लांट आप लिख सकते हैं। जैसे आपने रोज़ लिख दिया तो वो भी आपसे शॉर्ट ही होगा। ओके, आपने बनाना का पेड़ लिख दिया, बनाना लिख दिया, फिर आप उसकी हाइट क्या लिखेंगे, प्लांट का नेम का हाइट क्या लिखेंगे, वेरी टॉल, अबाउट माई हाइट आपको जो लगे। ओके, तो ऐसे आपको ये फिल करना है। दिस इज़ द एक्टिविटी, सो दे आर टेलिंग दैट 2 और 3 से ज़्यादा पीपल के ग्रुप बनाएं, ताकि कुछ कम ही प्लांट्स वो लोग वेस्ट, मतलब वो लोग वो करें, हार्म होएं। यहाँ लिखा है ना सजेशन, मतलब कि चिल्ड्रंस ग्रुप में वर्क करें ताकि कम से कम वो जो प्लांट होते हैं वो लोग डैमेज होएं। और हम लोग वीड्स का यूज़ कर सकते हैं। वीड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो जब हम लोग वो फार्मिंग, कुछ फार्मर्स की वो होते हैं फील्ड होते हैं, उसमें जो उन लोग फसल उगाते हैं उसमें कुछ अनयूज़फुल जो वो होते हैं प्लांट्स, वो लोग ग्रो कर जाते हैं, तो वही वीड्स कहते हैं। आप उस पर भी कर सकते हैं, उसको बेंड करके देख सकते हैं, क्योंकि वो वीड्स का तो कोई काम नहीं। अगर आप इम्पोर्टेंस प्लांट को करेंगे, जैसे कि उन लोग के कोई फसल को या कोई फ्लावर्स को, तो हार्म करेगा उन लोग को। तो हम लोग अनवांटेड जो होते हैं प्लांट्स को, उन लोग को ही वो करते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टराइज्ड मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ दिया है कि ये क्या है, यहाँ हर्ब्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं, जब ग्रीन होते हैं और उनकी टेंडर स्टेम, टेंडर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये मतलब सॉफ्ट स्टेम जिनकी होती है, मतलब टेंडर मीन्स सॉफ्ट स्टेम। मतलब जो लोग ग्रीन होते हैं, ग्रीन होना चाहिए, और बहुत ही नाजुक उन लोग की स्टेम होती है, उन लोग को ही कहते हैं हम लोग हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। उन लोग छोटे होते हैं, मतलब उन लोग, तो पहले पॉइंट ये है कि उन लोग छोटे होते हैं, शॉर्ट। दूसरा ये है कि उन लोग की जो स्टेम होती है वो वीक होती है, मतलब सॉफ्ट होती है। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, कि उन लोग के पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, मतलब बस ऐसे ये उन लोग की स्टेम है, स्टेम है उन लोग की, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे निकल गई बस, और ये छोटे हाइट में रहेंगे, बस इतना ही रहेगा। और श्रब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब यहाँ से ये उग रहा है, ये उग रहा है, और यहीं से इसकी ब्रांचेस उगना शुरू हो गई हैं, इसकी ब्रांचेस ऐसे ये कह रहा है।
यहीं से डेवलप होना शुरू कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं श्रब्स। और ये जो होती हैं इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस जो निकल रही है उसमें से, पर हार्ड होती पर थिक नहीं होती। मतलब हार्ड होती है, मतलब हार्ड मतलब कि मजबूत, और थिक मतलब कि मोटी मोटी नहीं होती वो लोग की, पतली होती है पर हार्ड होती है। उन लोग की पतली होती है पर हार्ड होती है। उन प्लांट्स को श्रब्स कहते हैं। और जो ट्रीज होते हैं, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। मतलब अब इन दोनों का मिक्सचर जैसा आ रहा है। अब जैसे बड़ी होगी, टॉल होगी, थिक होगी, मोटी होगी, थिक होगी, और बहुत ऊपर तक रहेगी, वो टॉल रहेगी। ब्रांचेस अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। मतलब वो लोग ग्राउंड से उन लोग की स्टेम बहुत ज़्यादा ऊपर उन लोग की स्टेम्स रहती हैं, ट्रीज़ की स्टेम्स, वही उन्हें ट्रीज़ कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हर्ब्स के क्या हैं? एलोवेरा, तुलसी और वीट। ये 3 एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के। मतलब देखिए ये लोग हाइट में शॉर्ट है, ओके, इतने ज़्यादा टॉल भी नहीं है, शॉर्ट है। ये लोग की स्टेम देखिए कितनी लाइट है, पतली सी है, उसमें से ब्रांचेस ज़्यादा नहीं निकली है, कम निकली है। ओके फ्रेंड्स, तो यही हर्ब्स होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये एग्जांपल है ट्रीज़ के। ट्रीज़ जैसे कोकोनट ट्रीज, ये लैंड से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और देखिए यहाँ जाके इसके वो लीव्स निकली हैं, और देखिए ये कितना ग्राउंड से ऊपर जाके इसकी स्टेम्स निकली हैं, और ये इसकी भी स्टेम्स जाके ऊपर निकली। तो ये एग्जांपल है कोकोनट ट्री के, नीम ट्री के और अशोका ट्री के। और श्रब्स की क्या है एग्जांपल? रोज प्लांट, कॉटन प्लांट और हिबिस्कस प्लांट। ओके, अब क्या दिया है? बेस्ड ऑन द अबव कैटेगरीज कैन यू क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू, कंप्लीट कॉलम 4 इन द टेबल 4.1। जो फ्रेंड्स आपको ये टेबल दिया गया था यहाँ, दिस वन फ्रेंड, तो आप अब इसका कॉलम नंबर 4 भी आप फिल कर सकते हो कि हर्ब्स है कि ट्री है कि श्रब है। ओके फ्रेंड्स, तो कॉलम 2 में क्या है कि उन लोग ग्रीन है, उन लोग की स्टेम टेंडर है, मतलब वीक है कि नहीं है। अब आप कॉलम 2 भी फिल कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग ने देख लिया हर्ब श्रब्स ट्री कौन से कैसी होती हैं। अगर सॉफ्ट रहेगी स्टेम्स और कम ब्रांचेस रहेंगी तो हर्ब्स होंगे। अगर स्टेम हार्ड होगी और बड़ी होगी, थिक होगी, तो वो हो जाएगा ट्रीज़। और अगर स्टेम हमारी जो है हार्ड होगी पर थिक नहीं होगी और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो वो श्रब्स होगा फ्रेंड्स। तो ये कॉलम 2 में ये करना है। कॉलम 1 में हाइट फिल करनी है। और फ्रेंड्स कॉलम 3 में द ब्रांचेस अपीयर्ड, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये बताना है फ्रेंड्स कि एट द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब फ्रेंड्स की जैसे ये हमारा मान लीजिए हर्ब्स है, तो यहाँ से एक प्लांट ग्रो की, यहाँ से ग्रो की, यहाँ फ्लावर है, से मान लीजिए। तो ये ब्रांचेस जो है कि वो बेस से हुई हैं? नहीं, तो ये हर्ब्स का बेस से नहीं हुई हैं। अब श्रब्स की बात आई। श्रब्स की जो होती हैं वो लोग यहाँ से ग्रो की, तो यहीं से लोग की स्टेम निकलने लगती है, तो हाँ वो बेस से हुई हैं। देखिए यहाँ श्रब्स वाले में यस। और फिर जो ट्रीज़ का होता है फ्रेंड्स, ट्रीज़ का तो वो लोग जाके हायर अबव द ग्राउंड वहाँ जाके ग्रो करती हैं, उन लोग की जो ब्रांचेस रहती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो तभी यहाँ यस नहीं लिखा है, हायर अप टू द स्टेम सिर्फ ट्री में यस लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप ये कॉलम अच्छे से आराम से फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो टाइप देखा, क्या आप लोग को उसमें लगा कि तब हम लोग जो अपने कुछ लोग रखे हैं ना, मनी प्लांट रखे हैं और बीन स्टॉक रखे हैं, ग्रेप्स फार्मर्स जो लगाते हैं, कुछ लोग उनके दिमाग में ये भी आया है कि तब जो ये सब प्लांट होते हैं ना ही उन लोग हर्ब्स हैं, ना ही श्रब्स हैं, ना ही ट्रीज़ हैं, तो लोग हैं क्या फ्रेंड्स? अभी 2 टाइप और है, क्रीपर्स के और क्लाइंबर्स के।
प्लांट जो वीक स्टेम होते हैं वो लोग स्टैंड तक नहीं रह पाते हैं, मतलब तब तो इससे अच्छा तो हर्ब्स ही है, कम से कम वो स्टैंड तो हो पाता है। क्रीपर्स तो स्टैंड भी नहीं हो पाते हैं, उन लोग पूरे ग्राउंड में से वैसे फैल जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे। ये क्रीपर्स होते हैं फ्रेंड्स। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, उन लोग भी कमज़ोर होते हैं, पर उन लोग क्या रहता है, उन लोग लेटेंगे नहीं, उन लोग फैलेंगे नहीं, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग किसी का सहारा लेके चढ़ जाएंगे, जैसे कोई स्टिक लगा देंगे फिर उसके ऊपर से ऐसे से चढ़ जाएंगे। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take care of. Write down the name of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. आपने अपने स्कूल में या होम में, घर में कहीं तो ट्रीज़ की केयरिंग की हो गई, तो आपको 2 ट्रीज़ के नाम लिखने, 2 प्लांट्स के नाम लिखने, चाहे वो श्रब्स हो, हर्ब्स हो, क्रीपर्स हो, ट्रीज़ हो, कुछ भी हो, आपको 2 नाम लिखने प्लांट्स के। अब हम नेक्स्ट है हमारा स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्रीपर्स की एग्जांपल देख लें, पम्पकिन और वाटरमेलन। और अब क्लाइंबर्स के बिटर गार्ड और ये वाइन ट्री। ओके, तो फ्रेंड्स टोटल कितने टाइप होते हैं प्लांट्स के? पहला होता है ट्री, दूसरा हर्ब्स, तीसरा श्रब्स, चौथा क्लाइंबर्स और पांचवा क्रीपर्स, मतलब पूरे 5 टाइप्स होते हैं। ओके, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। मतलब आपको स्टेम के पार्ट्स बताने हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट योर फ्रेंड्स, मतलब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बी अ लीव्स, स्टेम में से लीफ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं और फ्रूट्स निकलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये रूट है, मतलब अंडरग्राउंड रहेगा ये, मतलब ये पार्ट अंदर रहेगा ग्राउंड के, ये पार्ट अबव रहेगा, ग्राउंड के अबव साइड रहेगा। तो ये स्टेम है फ्रेंड्स, ये स्टेम गई है। और ये स्टेम कहाँ से निकली? रूट में से। और इस स्टेम से क्या क्या निकला है? ये ब्रांच निकली, मतलब कि ये स्टेम है फ्रेंड्स, इसमें से निकली है ब्रांचेस, और ब्रांचेस में से निकली है लीफ और ब्रांचेस में से निकली है फ्लावर, और ब्रांचेस में से निकली है फ्रूट। और ये सब जो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं वो सब सिर्फ ब्रांचेस में से निकली है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस के, मतलब ब्रांचेस से ही अटैच है, तो ये इसी से निकली हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास। हमें ग्लास की ज़रूरत होगी, वाटर की, रेड या ब्लू इंक की, और एक सॉफ्ट स्टेम की। pour water to fill 1/3 of the glass. 1/3 of the glass means friend, आपने ग्लास लिया, 3 पार्ट्स हैं इसके, 3 पार्ट्स लगभग इतने, तो मतलब आपको इतना पानी चाहिए, आपको सिर्फ इतना पानी चाहिए फ्रेंड्स। इतने पानी में आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक, आपने ब्लू इंक डाल दिया, पानी ब्लू हो गया। उसके बाद कट द बेस ऑफ द स्टेम, ये स्टेम था उसका बेस, मतलब ये बेस कट कर लो उसका, मतलब रूट के साथ ही रहेगा ना फ्रेंड्स, तो बेस कट कर लो उसको। एंड पुट इट इन द ग्लास, उस बेस को उसमें रख दो, ग्लास के अंदर, उसमें पानी है तो उस ग्लास के अंदर उसको रख लो, रख दिया। एंड पुट इट इन द ग्लास, तो फ्रेंड्स आपने इसको ग्लास में रख दिया। Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem if this is kept for a longer period. मतलब फ्रेंड्स जो आपने उसमें रखा था स्टेम को,
वाटर में, तो वो जो उसका कलर था वो चेंज हो गया। अगर आप उसे ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो उसका कलर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीफ ऑल्सो, मतलब कि जो ये इसमें जो वाटर्स की ड्रॉप में जो थी वो ऊपर स्टेम्स को ऊपर ले गया और वो लीफ में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया वाटर। वो वाटर मिनरल्स लेता है, स्टेम पहुंचाता है लीव्स तक, तो लीव्स तक अपनी ब्रांचेस तक। जब वो लेके गया तो वो पानी का कलर ब्लू था तो उसका कलर चेंज हो गया। From this activity, we can see that the stem help in upward movement of the water. The water and the minerals go to the leaf and other part of the plant parts attached to the stem. मतलब कि जो stem रहता है वो लीफ तक पहुंचाता है वाटर्स और मिनरल्स को। जो प्लांट स्टेम से अटैच रहेंगे उन लोग को जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल देगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा स्टेम का पार्ट ओवर हो गया और अब हम आ गए लीफ पे। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीफ ऑफ द सेम साइज एंड शेप एंड कलर। मतलब ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है? फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि अपने आसपास देखो लीव्स को और देखो क्या वो सेम साइज के हैं, सेम कलर के हैं और सेम साइज सेम कलर। क्या ये हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं। इसका साइज देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा है, और इसका देखिए कितना चौड़ा सा है, ये कितना पतला है, ये कितना लंबा है। तो ऐसे ही सेम साइज़ के नहीं है। देखिए ये क्या, ये और ये सेम कलर के लग रहे हैं फ्रेंड्स? क्या ये और ये सेम कलर के लग रहे हैं? ये और ये सेम कलर के लग रहे हैं फ्रेंड्स? नहीं। तो ये सब सेम टाइप सेम कलर के नहीं होते हैं, वो सेम साइज शेप और कलर के नहीं है फ्रेंड्स। हाउ अ लीफ अटैच टू द स्टेम? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf are called lamina. Can you identify these part of the leaves in the plants around you? मतलब ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो ये पार्ट होता है, ये जहाँ से ये स्टेम से अटैच होता है, ये जो स्टेम रहती है जहाँ से अटैच रहता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिटियोला। इट इज़ अ नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम। ये स्टेम और लीफ कनेक्ट करती है। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। लैमिना फ्रेंड्स किसको कहते हैं? जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है, मतलब ये जो फ्रेंड्स ये है वो नहीं, ये पार्ट ये नहीं, ये सब नहीं। तो वीन्स है उसकी। हम लोग किस पार्ट की बात कर रहे हैं? हम लोग इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो इसके जो ग्रीन पार्ट है, वीन्स की नहीं, जो वीन्स के छोड़ के जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, उसे हम लोग लीफ वेट या लैमिना कहते हैं। और फ्रेंड्स जो मिडरिप होता है, ये जो बीच में से ये लाइन गई रहती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिप। ओके। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। मतलब एक लीफ को वाइट शीट के नीचे रखो, जैसे यहाँ दिखाया है ऐसे। इसको वाइट शीट के नीचे रखो और नोटबुक के भी नीचे रख सकते हो। होल्ड इट इन अ प्लेस एज शोन, मतलब उस प्लेस को होल्ड कर लो और अपनी पेंसिल के टिप से थोड़ा हल्के जहाँ लग रहा है वो लीफ होगी वहाँ रब करते जाओ उससे। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? मतलब वो कुछ एक पैटर्न जैसा बना रहा है, कुछ लाइन बन रही है उसके ऊपर। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद द लाइन्स ऑन इट? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? आर दिस सिमिलर? तो क्या वो सिमिलर जैसे लीफ है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ लाइंस बनी है, तो जब तुम बना रहे हो तब उस पर भी कुछ ऐसे ऐसे लाइन बन रही है, तो क्या वो सिमिलर है? हाँ।
लीफ आर कॉल्ड वीन्स। ये जैसे लाइन जो गई रहती है ऐसे वर्टिकली ऐसे पैरेलल, उसे हम लोग वीन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? एक लीफ में एक मिडिल सी लाइन होगी जिसे हम लोग मिडरिप कहते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया था उसे हम लोग मिडरिप कहते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ कॉल्ड लीफ वेनेशन। इफ this design is net-like on the both side of midrib, the venation is reticulate. Okay friends, in the leaf of the leaves you might have seen that veins are parallel to one another. This parallel venation, observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. इस पूरे पैराग्राफ को क्या मतलब फ्रेंड्स? आपको वीन्स का मतलब बताया, मिडरिप का मतलब बताया, लीफ वेनिनेशन का मतलब बताया। इन तीनों का मतलब क्या होता है? लीफ मतलब जैसे ये लीफ है तो ऐसे से जो गई रहती है फ्रेंड्स बीच में से जो लाइन, उसे हम लोग वीन्स कहते हैं। ये लीफ है और फ्रेंड्स इसके बीच में से जो लाइन गई रहती है ऐसे 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 ऐसे, उसे हम लोग वीन्स कहते हैं। मिडरिप जो ये लाइन है फ्रेंड्स, इस लाइन को हम लोग मिडरिप कहते हैं। लीफ वेनेशन क्या होती है फ्रेंड्स? जो ये लाइन है जो पतली पतली लाइन, ये फ्रेंड्स जो यहाँ से गई हैं ऐसे ऐसे, ये जो यहाँ जो वीन्स है उसके, ये जो वीन्स है फ्रेंड उसके जो बीच में ये पतली पतली जो लाइन गई है फ्रेंड्स इधर उधर से ऐसे ऐसे जैसे भी गई है, इन्हें हम वेनेशन कहते हैं, लीफ वेनेशन। ओके फ्रेंड्स, और जो ये बोथ साइड ऑफ मिडरिप, नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिप, इफ दिस डिज़ाइन नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिप, द नेट लाइक वेनेशन इज रेटिकुलेट. In the leaf of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. तो फ्रेंड्स ये वेनेशन हो गया। अब क्या है? एक पैरेलल वेनेशन है और एक रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन मतलब फ्रेंड्स ये ऐसे ऐसे गई है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, ऐसे ऐसे गई है। और ये रेटिकुलेट मतलब फ्रेंड्स देखिए ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, कहीं से भी ऐसे निकल जाए। ये पैरेलल नहीं है फ्रेंड, ये इसे इसलिए रेटिकुलेट कहते हैं और इसे पैरेलल कहते हैं। ये पैरेलल वेनेशन है और ये रेटिकुलेट वेनेशन है। Activity 4. We will require a herb, 2 transparent polythene bag and thread. Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that was being growing in the sun. यहाँ क्या बोला है? हम लोग को एक हर्ब्स की ज़रूरत होगी। हर्ब मतलब जो प्लांट हर्ब हैं उनकी ज़रूरत होगी, और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, 2 चाहिए आपको, एक नहीं 2 की ज़रूरत है, और एक और थ्रेड चाहिए। थ्रेड भी आप ले लीजिएगा 2। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे, और ये आपको एक्टिविटी करनी है डे टाइम मतलब दिन के समय, और जब सनी डे हो मतलब जिस दिन सूरज रहे, मतलब गर्मी थोड़ी रहे, तब उस दिन करें। और एक अच्छे से हेल्दी प्लांट को लें जो हर दिन वाटर्ड रहता है, वो सन की लाइट में ग्रो कर रहा है, उसे उसकी एक लीफी ब्रांच है, मतलब कि ऐसी ब्रांच ना ले जो ऐसे उगी है, उसमें कुछ नहीं है, बस बैरन है, कुछ नहीं उसमें, बस ऐसे ब्रांचेस उगी, वो ना ले। आपको लेना है हेल्दी प्लांट बोला है, इसलिए इसने हेल्दी प्लांट बोला है, तो मतलब जिस प्लांट में लीफ उगी रहे, जिस प्लांट में लीफ उगी रहे उसे लें। जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, आपको लीफ प्लांट लेना है, आपको ऐसे नहीं लेना जिसमें सिर्फ ब्रांचेस हो। ओके, आपको ले लिया हेल्दी प्लांट लेना है ना आपको। अब उसे पॉलीथीन से उसका मुंह को कवर कर देना है, मतलब जैसे इस फिगर में दिखाया है, आपको उसके मुंह को पॉलीथीन से कवर कर देना है और थ्रेड बांध देना है। थ्रेड बांधने के बाद आपको उसे क्या करना है, आपको वो बैग ले उसको रख देना है साइड में। अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉलीथीन बैग लेना है और उसको भी पॉलीथीन बैग को भी बांध के उसको थ्रेड से
उसको भी सन में रख देना है और जो उसमें प्लांट है उसे भी सन में रख देना है। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो पॉलीथीन है उसके अंदर जो है वो ड्रॉपलेट्स वाटर की हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ये आप यहाँ लिखा है डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग। मतलब एक्टिविटी करने के बाद ये नहीं कि आप उसे छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्या करना है, उसे लेके पॉलीथीन से निकाल देना है उस प्लांट को। तो आप क्या देखेंगे कि जो पॉलीथीन बैग है उसमें से वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो वो कैसे हैं, क्योंकि वाटर जो कम है वो ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स में ना, लीव्स ट्रांसपीरेशन करती हैं। तो जो प्रोसेस होता है वो ताकि वो अपने आप को ठंडा रख पाए अपने आसपास, तो वो जो वाटर वेपर है उसको अपनी लीव से निकाल देती है। तो वो वाटर वेपर कहाँ जाए, तो कूल होकर वो वाटर में बन गया और वो पॉलीथीन बैग में ही रह गया। Plant release a lot of water into air through this process. We will learn about this in chapter 14. हम इसके बारे में chapter 14 में और जानेंगे, पर अभी के लिए बस हमें इतना ही जानना था एक्टिविटी करके लीव्स के बारे में। Why did we tie a cover around the leaf? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? क्या अगर हम देख पाते, अगर हमने पॉलीथीन नहीं भी लगाते, क्यों पॉलीथीन लगाना, ऐसे भी तो देख पाते नहीं। अगर हम पॉलीथीन नहीं लगाते जो वेपर होता है वो हवा में उड़ जाता और वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर टू ऑन द पॉलीथीन बैग? पॉलीथीन बैग पे पानी कैसे आया? ये इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ अदर एक्टिविटीज़। Can you think of this? Name the process that make water drops appear in polythene cover. तो ये कह रहा है कि इन चैप्टर 5 हम लोग नोटिस किए थे कि वाटर चेंजिंग हो वो डिफरेंट फॉर्म्स एक्टिविटीज़ के फॉर्म में बहुत सारा चेंज होता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से प्रोसेस से वो वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो पॉलीथीन बैग के ऊपर आ गए थे? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट्स स्टडी देयर। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग ट्रांसपीरेशन के बारे में और जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो वो रूट होती है वो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं और ये स्टेम के थ्रू ट्रैवल होता है प्लांट में। और जो वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपीरेशन, और ये वाटर वेपर लीफ से ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये जो लीफ में वो वेपराइजेशन होता है और ट्रांसपीरेशन होता है और इसमें से सारा वाटर जो है वेपर बन के निकल आता है। ट्रांसपीरेशन होते समय फ्रेंड्स जो ये रूट्स जो होते हैं वो मिनरल्स और वाटर लेते हैं और ये स्टेम कैरी करता है। और जब ये लीफ जो है ये उस समय ऑक्सीजन निकालती हैं और तब ये जो फूड बनाती है, स्टार्च बनाती है, फिर ये लोग वाटर को इवापोरेट कर देती हैं और तभी ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन से फ्रेंड्स जैसे यहाँ वाटर इवापोरेट होता है तो फ्रेंड्स इवापोरेट होने के बाद जो यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, जब वो जो लीफ होती है वो ट्रांसपीरेशन करती है तो जो वाटर होता है वो क्लाउड बनाता है। क्लाउड बनाता है तो फिर प्रेसिपिटेशन होती है, मीन्स वर्षा होती है, बारिश होती है। फ्रेंड्स जब बारिश होगी तो फ्रेंड्स यहाँ तालाब में पानी आएगा, तालाब में पानी आएगा तो वो भी इवापोरेट होगा और जो रूट्स जो है यहाँ से पानी लेंगे वो भी इवापोरेट होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसी वजह से फ्रेंड्स सब कहते हैं कि प्लीज़ प्लांट अ ट्री फॉर रेन। तो जब ये प्लांट रहेगा तो लीफ रहेंगी, लीफ से ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन से क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होगा और प्रेसिपिटेशन से इवापोरेशन होगा, बारिश होगी तो इवापोरेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ एक एक्टिविटी उसमें आपको क्या रिक्वायर है, एक लीफ चाहिए आपको, एक स्पिरिट, ये एक अल्कोहल होता है फ्रेंड्स, और एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लास, एक वॉच ग्लास चाहिए फ्रेंड्स, और आयोडीन सोल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो पहले फ्रेंड्स लीफ को लीजिए, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट होनी चाहिए ताकि जो लीफ है वो कम्प्लीटली इमर्स हो जाए उसमें। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रीन लीफ चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आपको बीकर में
आपको हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर लेना है, मतलब हाफ फिल्ड रहना चाहिए वो बीकर, और उसमें आपको टेस्ट ट्यूब डाल देना है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्प्रिट है और टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ है। तो उस बीकर को आपको हीट करना है तब तक जो ग्रीन लीफ है वो कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। जो ग्रीन लीफ है उसका जो कलर है वो जो स्पिरिट है उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो स्पिरिट है उसके कलर में ना मिक्स हो जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब लीफ को लाइए, उसे वाटर में वॉश कर दीजिए और अब उसको वॉच ग्लास पे रख दीजिए और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालिए। What you will observe, compare your observation with those who have done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? In chapter 2 we saw the slice of raw potato also shows the presence of starch. मतलब ये क्या कह रहा है, अब आप ये आपने जो लिया है ग्लास, उसमें लीफ के ऊपर जो आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला है, अब उसको कंपेयर कीजिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था चैप्टर 2 में। आप जब टेस्ट कर रहे थे फूड को कि उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, लीफ स्टार्च, और जो हम लोग ने क्या किया था, एक पोटैटो लिया था उसको स्लाइस में कट करके उसमें चेक कर रहे थे आयोडीन सोल्यूशन डाल के कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है। ओके फ्रेंड्स, लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस present in them. For this they also use water and carbon dioxide. लीफ जो अपना खाना बनाती हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, और तभी वो जो ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, तभी वो जो ग्रीन कलर की सब्सटेंस होती है क्लोरोफिल, वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए उन्हें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फ्रेंड, और ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस। जब फोटोसिंथेसिस होता है फ्रेंड्स, तो जो लीव्स होती हैं वो लोग ऑक्सीजन देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है जब वो लोग अपना फूड बनाती रहती हैं। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। मतलब जो स्टेम होती है वो लीफ को वाटर को लीफ में सप्लाई करती है। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हम लोग ने देखा है कि लीफ जो है वो ट्रांसपिरेशन से वाटर क्या करती है, वो लूज कर देती है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है हमारा किसका, फोटोसिंथेसिस का। ये सनलाइट लेता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यहाँ से वाटर मिनरल्स जाते हैं और ये अपना खाना बनाता रहता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. The leaf also loses the water through transpiration. How did the stem and leaf get water? That is where the root come in. तो अब ये जो लीफ और स्टेम होते हैं वो लोग वाटर कहाँ से पाते हैं, तो इसी की वजह से जो एक नया टॉपिक है वो रूट स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये हम पार्ट 2 में आप देखेंगे। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।